हेलो एवरीवन वेलकम बैक एंड आफ्टर मैनी डेज बट जो भी है यार तो आज यार हम लोग डिस्कस करेंगे एक प्रॉब्लम। बेसिक सा प्रॉब्लम है एरेज का, और उसमें क्या है कि हमें वी हैव टू जनरेट ऑल द सब एरेज ऑफ अ गिवन एरे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट इट मीन्स बाय सब एरे ऑफ अ गिवन एरे, राइट। तो पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। तो जैसे मेरे पास में एक let's say array है, I have one array which is like this 1 2 and 3, these are the elements inside the array। तो जैसे आपने मैथ्स वगैरह में भी पढ़ी होगी ये चीज़ें, सबसेट वगैरह जो होती हैं, बट सबसेट एक डिफरेंट चीज़ है और सब एरे एक डिफरेंट चीज़ है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ। जैसे अगर आपके पास एक सेट है और उसमें आपको 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक है, ये सेट है, इसमें 1 2 3 दिया हुआ है, तो आप बेसिकली 1 2 3, ठीक है, फिर 2 3 1 3 1 2 और 1 2 3 ये सब ले सकते थे सबसेट में। पर यहाँ आप 1 3 नहीं ले सकते जब मैं एरे की बात करता हूँ। तो जब मैं सब एरे की बात करता हूँ तो मतलब बेसिकली कंटिन्यूएशन में चीज़ें आप ले सकते हो। तो इसमें जैसे बात करूँ तो यहाँ पर हूँ मैं, लेट से करंटली आई एम हेयर, तो मैं सिर्फ 1 ले सकता था। फिर मैं कंटिन्यूएशन में 2 पर पहुँच पा रहा हूँ तो मैं 1 2 ले सकता हूँ। फिर मैं लेट से कंटिन्यूएशन में बात करूँ अगर मैं यहाँ पहुँच सकता था तो मैं 1 2 3 एक सब एरे ले लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं आई को, मतलब जो भी मेरा वेरिएबल है उसको यहाँ से स्टार्ट कर सकता था। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो मैं 2 से कहाँ तक जा सकता हूँ? अच्छा, हो सकता है मैं 2 से सिर्फ 2 तक ही रहूँ, ठीक है, हो सकता है मैं 2 से सिर्फ 2 तक रहूँ, तो केवल 2। फिर 2 से मैं 3 पे भी जा सकता था, तो 2 3। फिर ये भी हो सकता था कि मैं 3 पे रहता सिर्फ, और फिर 3 से आगे तो मैं वैसे ही नहीं जा सकता। सो दीज आर ऑल द सब एरेज। तो अगर मैं आपको इसको एक टेक्निकल कोडिंग वाली भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो मैं 2 वेरिएबल्स ले लेता हूँ, आई और जे, और उससे समझा देता हूँ। तो सब एरे क्या होता है कि आई और जे का ना कंटिन्यूएशन होता है। बेसिकली आई आपका यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से और यहाँ तक जा सकता है। जे कहाँ से स्टार्ट होगा? जे स्टार्ट होगा आपका आई से ही, और जे भी यहाँ तक जा सकता है, n-1 तक जा सकता है। समझने की कोशिश करना, आई से लेके जे तक कंटिन्यूएशन में आपका सब एरे होता है, ठीक है। कैसे मैं समझाता हूँ। जैसे आई है, जे यहीं पे रख दिया, तो आई से लेके जे अगर कंटिन्यूएशन में जाऊँगा तो 1 बनेगा, ठीक है। अब लेट से मैंने जे की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी, ठीक है, तो जे की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी तो जे यहाँ पहुँच जाएगा। आई से लेके जे तक कंटिन्यूएशन में जाऊँगा तो मैं 1 2 ये कर सकता हूँ, चलो ये हटा दिया। अब मैं आई से लेके जे कंटिन्यूएशन में जाऊँगा तो 1 2 3 ये कर सकता हूँ, ठीक है। देन आई डू वॉट, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। अब तो आई यहाँ पहुँच गया, तो अब मैं आई से लेके जे तक फिर से कंटिन्यूएशन में जा सकता हूँ, और जे को मैं आई से शुरू कर सकता हूँ, तो ये 2 हो गया। अब जे यहाँ से यहाँ हो गया, तो आई से लेके जे तक कंटिन्यूएशन में जाऊँगा तो 2 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं फिर से आई जे को कंटिन्यूएशन में रख सकता था, तो आई को मैंने यहाँ रखा और जे को आई से ही स्टार्ट करा। आई से लेके जे तक कंटिन्यूएशन में जाऊँगा तो 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर जे यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ तो ये एक्सेप्टेड नहीं होता ऑब्वियसली, है ना, और आई भी यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं होता, आई भी इंक्रीमेंट होकर यहाँ पहुँचा तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो बेसिकली दीज आर ऑल द सब एरेज पॉसिबल। तो अगर मैं एक सिंपल भाषा में आपसे बात करूँ, समझाने की आपको कोशिश करूँ, तो कर क्या सकते हैं हम? कर बेसिकली हम ये सकते हैं कि मैं आई को 0 से लेके n-1 तक ले जा सकता हूँ, ठीक है, और मैं जे को भी 0 से लेके n-1 तक ले जा सकता हूँ, और मैं सब एरेज जनरेट कर सकता हूँ। लेकिन अभी समझो, मुझे सारे के सारे सब एरेज चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ क्या सब एरेज है, लेकिन क्या मैं सिर्फ ये 2 लूप से देख पाऊँगा सब एरेज को? नहीं, मैं इन 2 लूप से केवल जनरेट कर पा रहा हूँ, बेसिकली लोकेट कर पाऊँगा कि अगर मेरे पास में ये एरे है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो मैं यहाँ पे बस लोकेट कर पाऊँगा कि सब एरे कहाँ है, क्या है, कि भाई आई 0 है, जे 1 है, तो मैं इस वाले सब एरे की बात कर रहा हूँ, 1 2 की बात कर रहा हूँ। फिर यह 1 2 है, अगर आई 1 है, जे 2 है, तो मैं 2 3 वाले की बात कर रहा हूँ। तो मैं लोकेट कर पा रहा हूँ, बट मुझे प्रिंट अगर करना है तो उसके लिए मेरे को एक तीसरी लूप, तीसरा वेरिएबल के भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जो आई से लेकर जे तक जाएगा, बोथ इंक्लूडिंग ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों को प्रिंट करना है। तो आई से लेकर जे तक जाएगा और वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। तो 3 नेस्टेड लूप्स इसमें लगने वाली हैं, तो यानी कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? O ऑफ n³ हो गई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। सो दिस इज़ हाउ वी कैन जनरेट ऑल द सब एरेज। सो लेट्स डू द कोडिंग पार्ट ऑफ इट नाउ। कोड कर लेते हैं इसे, ठीक है। सो
ठीक है, तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, void generate all सब arrays int array int n, ठीक है। तो क्या करूँगा, जे कहाँ से कहाँ तक था, आई से लेके एन तक। अब तीसरा वेरिएबल क्या है, के। तीसरा वेरिएबल क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं, प्रिंट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रिंट करूँगा, प्रिंट कर दूँगा और हर एक एलिमेंट के बाद स्पेस छोड़ देते हैं, और हर एक सब एरे के बाद एक लाइन छोड़ देते हैं, ताकि हम जो है सब एरेज अलग अलग पहचान पाएँ, ठीक है। तो अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट यार जो मैं बात यहाँ पे आपको बताना चाह रहा था वो ये थी कि अब करना क्या है, वेट, व्हाई इज इट शोइंग एन एरर, ये एरर क्यों शो कर रहा है, ओके, तो करता है कभी कभी शो, ठीक है। बैकस्लैश n भी लगा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बैकस्लैश n भी लगाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ इट, एंड मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ, सी इन कर लेता हूँ, और जो बात मैं बताने वाला था मैं बताता हूँ आपको अभी 2 मिनट, ठीक है। पहले एरे इनपुट ले लें, ओके। सो थोड़ा सा यहाँ पर क्या करें, एरे को इनपुट ले लें, ठीक है। और उसके बाद क्या करूँ, जनरेट कर दूँ, जनरेट ऑल सब एरेज, एरे ऑफ साइज एन, ये फंक्शन कॉल करा, रिटर्न 0। सो या ऑल सब एरेज मैच तो कर रहा है, ठीक है। मैं ये बता रहा था यार, आपको प्रेफर करना चाहिए यार बैकस्लैश n यूज़ करना एंड एल के कंपैरिजन में। एंड एल यूज़ मत करा करो, क्योंकि एंड एल जो है वो स्लो होता है, ठीक है, एंड एल इज़ स्लो। तो इस पर भी वीडियो बना देंगे अगर आपको चाहिए तो, कि एंड एल स्लो क्यों होता है, बट मतलब हाँ स्लो होता है, तो कोशिश करा करो ना यूज़ करो। वैसे इतना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट स्टिल कोशिश यही रहती है आपकी कि ना करो। देखो, इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो इनटू कॉम्पिटिटिव, तो आपको एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक चीज़ के ध्यान में सब आपको करना पड़ेगा कि आप ये सब करो, ठीक है। चलो, तो मैं मान लो 3 एलिमेंट्स दे देता हूँ, ठीक है। तो जैसे यार यही है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। मैंने क्या करा, 3 एलिमेंट्स दिए और 1 2 3, दीज आर द 3 एलिमेंट्स। तो ये देखो, ये सारे सब एरेज जनरेट कर रहा है, कर दिए। तो 3 1 2 3, तो यहाँ से देखना 1, फिर जैसा मैंने बताया था कि 1 2, फिर 1 2 3, फिर आई की वैल्यू वहाँ आई और जे की इसी पे है तो 2, फिर ये। तो जैसा मैंने बताया था कि जैसे यार सबसे पहले यहाँ आई, फिर जे यहाँ पर आ गया, फिर जे यहाँ पर आ गया, तो 1 2 3, तो 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 ऐसे प्रिंट हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर आई की वैल्यू 2 पे पहुँच गई, जे की वैल्यू 2 से ही स्टार्ट हुई तो 2 प्रिंट हुआ, फिर आई की वैल्यू वहीं रही और जे की वैल्यू 3 पे पहुंची तो 2 3 प्रिंट हुआ, और फाइनली फिर 3 प्रिंट हो गया, क्योंकि आई और जे दोनों 3 पे चले गए। सो या दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो सिंपल है यार ये, है ना, इसमें ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। और दिस इज़ हाउ दिस एल्गोरिथम वर्क्स, ओ ऑफ एन क्यूब एल्गोरिथम है। तो यही है कि हम सब एरेज ऐसे जनरेट कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट इसमें एक बात बता देता हूँ, मैंने आपको एक क्वेश्चन क्यों कराया है, क्योंकि ये क्वेश्चन है विच इज़ आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, आप ट्राई करो। बेसिकली एक एरे है, जैसे यही है, मान लो 1 है, -4 है, ठीक है, 2 है, 3 है और -5 है। दिस इज़ एन एरे, एंड 6 भी है, लेट्स से दिस इज़ एन एरे। उसमें बहुत सारे सब एरे बन जाएंगे। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम सम प्रिंट करना है, मतलब मैक्सिमम सब एरे सम प्रिंट करना है कि कौन से सब एरे का सम मैक्सिमम है। आपको वो सब एरे प्रिंट करने की टेंशन नहीं लेनी, आपको केवल और केवल वो सम प्रिंट करना है जो मैक्सिमम है, ठीक है भाई। जैसे बहुत सारे सब एरेस बन सकते हैं ना, तो किस सब एरे का सम मैक्सिमम है, आपको बस वो ढूंढ के उसको प्रिंट कर देना है,
समझ रहे हो। तो जैसे अगर मैं सर्च करूँ तो ये तो भाई साहब कम ही आ रहा है, मेरे ख्याल से ये 2 3 5 बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा है ना, 2 3 और फिर ये ख़त्म होके ये 6 बन जाएगा। और हाँ, तो मतलब बेसिकली यही बन रहा है। आपको बेसिकली कुछ नहीं है, आपको सब एरे प्रिंट नहीं करना, आपको मैक्सिमम सम प्रिंट करना है। जैसे यार सिंपल है ना, अगर मैं सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लूँ 1 2 3 सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, तो भाई सबका सम ही तो लार्जेस्ट सम एरे बनेगा ना। 1 2 3 ऐड कर दोगे आप जब, तो 6 आ गया, तो मतलब पूरा एरे का सम ही बन गया वो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बारी आपके पास सारी वैल्यू पॉजिटिव हो, कुछ नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो यही कंडीशन आपको हैंडल करनी है कि मैक्सिमम सब एरे सम प्रिंट करना है। और इसके हम लोग 3 वीडियोस लेकर आएंगे यार इसके ऊपर, ठीक है। एक होगी हमारी बहुत ब्रूट फोर्स अप्रोच, एक क्यूमुलेटिव सम अप्रोच और एक कैडेंस एल्गोरिथम। तो ये 3 वीडियोस और आने वाली हैं इसी टॉपिक पे। तो बस ठीक है, तब तक के लिए रेडी रहना यार, और ये ट्राई ज़रूर करना। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ब्रूट फोर्स अप्रोच की, ठीक है। सो तब तक के लिए यार सी या, थैंक यू।